गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री राम। गुरुदेव महाराज की जय हो, हमारे माता पिता की जय हो, आप सबकी जय हो, साथ ही साथ आप सबके माता पिता की जय हो। जो हमारे भाई लोग, जो देशवासी लोग हमें फॉलो करते हैं, उनकी जय हो। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजले राम नाम मन बीती जाई उमिरिया हो, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भैया हो, इस शरीरिया जो मिली है, इस शरीर को प्रभु के नाम में लगाओ, तब आनंद पाओ। क्योंकि राम नाम की महिमा अगम है, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई तोड़े नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। राधा माधव राम का फुल फॉर्म ही है राधा माधव। जय श्री राम। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति की जान अंत में उस इंद्री से निकलती है जिस इंद्री के आसपास उसने सारा जीवन जिया है। आइए प्रमाण देता हूं। यह जानकर हम हैरान होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अलग इंद्रियों से मरता है। किसी की मौत आँख से होती है ना, तो आँख जो है खुली रह जाती है, हंस उड़ जाता है। किसी की मृत्यु कान से होती है, किसी की मृत्यु मुंह से होती है, तो मुंह जो है खुला रह जाता है। अधिक लोगों की मृत्यु जननेंद्रियों से होती है, क्योंकि अधिक लोग जीवन में जननेंद्रियों के आसपास ही भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके ऊपर वे नहीं जा पाते। हमारी जिंदगी जिस इंद्रियों के पास जी गई है, उसी इंद्रियों से मौत होती है, उन्हीं इंद्रियों से मौत होगी। औपचारिक रूप से हम मरघट ले जाते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है, किसी को तो उसकी कपाल क्रिया करते हैं, किसी का कपाल फोड़ देते हैं, उसका सिर तोड़ते हैं। वह सिर्फ प्रतीक है। और उस व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है अंतिम संस्कार लोग देखते भी रहते हैं कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क, उस व्यक्ति की खोपड़ी, या कहिए भैया अपनी भाषा में उस व्यक्ति का मूड फोड़ दिया गया। और साथियों, जननेंद्रियां सबसे नीचा द्वार है। जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले, सहस्र जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, सहस्र जो तुम्हारे मस्तिष्क में है द्वार, वह श्रेष्ठतम द्वार है।
जनेंद्रियां पृथ्वी से बंधु जोड़ती हैं, सहस्रार आकाश से जनेंद्रियां देह से जोड़ती हैं, सहस्रार आत्मा से जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सहस्रार से होती है। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं, आज भी होता है, कपाल क्रिया करते हैं, मरघट ले जाते हैं। बाप मर जाता है तो बेटा एक लकड़ी मार करके सिर को तोड़ देता है ना, सिर को जो है तोड़ फोड़ देता है। मरे मराए का सिर तोड़ रहे हो, प्राण तो निकले ही, प्राण तो जा ही चुके हैं, अब काहे के लिए दरवाजा खोल रहे हो। अब निकलने को वहां कोई है ही नहीं, मगर प्रतीक औपचारिक आशा कर रहा है बेटा की बाप सहस्रार से मरे, मगर बाप तो मर चुका है। यह दरवाजा मरने के बाद नहीं खोला जाता, यह दरवाजा जिंदगी में खोलना पड़ता है। इस दरवाजे को भैया जिंदगी में खोलना पड़ता है। इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र में इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जानकर मरता है कि परमात्मा क्या है, उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है। इसलिए हम साधारण आदमी की कब्र को कब्र कहते हैं ना, साधारण आदमी की कब्र को कब्र कहते, फकीर की कब्र को समाधि कहते हैं। और जो समाधि अस्त हो के भैया मरा है, तो साथियों प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्रिय से मरता है जिस इंद्रिय के आसपास जिया है। जो लोग रूप के दीवाने हैं वह आंख से मरेंगे, इसलिए चित्रकार मूर्तिकार आंख से मरते हैं। उनकी आंख खुली रह जाती है, आप देख लीजिएगा, उनकी आंख जो है खुली रहती है। जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा, अपनी खोज की। संगीतज्ञ जो संगीत लोग गाते हैं, संगीतज्ञ कान से मरते हैं। उनका जीवन कान के पास ही था। उनकी सारी संवेदनाएं ये जो है संग्रहित हो गई थी। मृत्यु देखकर कहा जाता है, मृत्यु देख करके कहा जा सकता है आदमी का पूरा जीवन कैसे बीता। अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो तो मृत्यु पूरी जिंदगी की बाबत खबर दे जाती है कि आदमी कैसे जिया, क्योंकि मृत्यु सूचक है। सारी जिंदगी का सार निचोड़ इसमें है। आदमी कहाँ जिया, कैसे जिया, सारी चीजें रहती है। तो आज के इस आलेख में हम आप सबकी सेवा में अपने टूटे फूटे स्वरों से छोटी सी जानकारी कि मनुष्य मरता है तो मरने के बाद उसका प्राण या कहिए भैया उसका जीव किस प्रकार से किस तरह से निकलता है, इससे संबंधित हमने एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा करता हूँ कि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगेगी। कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आप सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे कार्यक्रम में हमारे YouTube चैनल पर, हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर,
इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारा सहयोग एवं सपोर्ट कर सकते हैं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम।